गोपालगंज लोकसभा चुनाव में जनसुराज पार्टी क्या करेगा खेल, इसको लेकर क्या जनसुराज डिस्ट्रिक्ट स्ट्रीमिंग कमेटी बना रही है। दरअसल गोपालगंज में जनसुराज के द्वारा डिस्ट्रिक्ट स्ट्रीमिंग कमेटी का गठन किया जा रहा है, जिसमें जिला से लेकर प्रखंड स्तर तक कमेटी गठन कर लोगों को जोड़ा जा रहा है। वहीं इस अभियान के तहत गोपालगंज के मुख्य प्रवक्ता फैज़ अहमद ने बताया है कि गोपालगंज के जनसुराज के जिला अध्यक्ष प्रोफेसर नज़ीर आलम को बनाया गया है, वहीं महासचिव राधा रमन मिश्रा को बनाया गया है। इससे कयास लग रहा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर जनसुराज पार्टी तैयारियों में जुट गई है। वहीं आज इस पर प्रेस वार्ता कर गोपालगंज के मुख्य प्रवक्ता फैज़ अहमद ने क्या कुछ बताया है वो आप सुन लीजिए। के साथ कोई गठबंधन नहीं है, इसलिए कि मैं पहले ही आपको बताया कि अभी हमारी पार्टी नहीं, हम वैसे उम्मीदवारों का समर्थन करेंगे जहां हमारा संगठन है, जहां हमारा पदयात्रा खत्म हो चुका है, उन जगहों पे हम चुनाव लड़ने की तैयारी में। कोई मकसद होगा ना पार्टी का, पदयात्रा का या जनसुराज का? कोई मैं बताया कि आपको कि जनसुराज पदयात्रा का मकसद है कि आज बिहार की जो बदहाली है, बिहार की जो बेकारी और बिहार में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है, आज़ादी के बाद से आज तक यहाँ के नेताओं ने बिहार को जो है मजदूर पैदा करने का इंडस्ट्री और फैक्ट्री बना दिया है। सबसे सस्ता मजदूर भारत के तमाम प्रदेशों में बिहार से ही सप्लाई किए जाते हैं। किसी ने बिहार में रोज़गार पैदा करने का काम नहीं किया। कैसे बिहार के लोगों को उनके घर बैठे रोज़गार दे दिया जाए, इस पर किसी नेता, किसी दल, पार्टी ने काम नहीं किया। तो और इस पदयात्रा के माध्यम से अयाज साहब, हमारे सूत्रधार चाहते हैं कि हम समाज के सही लोगों को ढूंढ के निकालें। समाज के सही लोग राजनीति में आना नहीं चाहते। जब उनको ढूंढ के निकाल के और सामूहिक प्रयास के तहत हम लोग चाहते हैं कि एक वैसा विकल्प बने जो जनता का विकल्प हो, जो जनता की दल हो, जनता की सरकार बने और बिहार में लोगों को रोज़गार मिले, बिहार के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले और बिहार के लोग जो जात धर्म के नाम पर वोट करते हैं, ये वोट लोग अपने बच्चों के मुस्तकबिल और भविष्य और उनके चेहरे को देख के वोट करें, तब बिहार की तकदीर और तस्वीर दोनों बदलेगी। ये माना जाए कि जनसुराज का भी मंशा चुनावी मंशा ही है। हाँ, भी देखिए, जनसुराज अभियान ये पूर्ण रूप से व्यवस्था परिवर्तन करने का ये राजनीतिक अभियान है, ये कोई आंदोलन नहीं है। ये पूर्णतः जो है राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन करने का अभियान। तो ये लोग कैसे मान लें कि जनसुराज ही सब कुछ बदल देगा? अब तक कई पार्टियां आई, चुनाव हुआ, राजद रहा, अभी बीजेपी और जेडीयू पार्टी बिहार में है, तो ये कैसे लोग मानेंगे कि जनसुराज ही बदल देगा सब कुछ? देखिए, सबसे पहले किसी भी बेहतर रिजल्ट के लिए बेहतर लोगों का समूह होना जरूरी है। इसलिए जनसुराज अभियान के सूत्रधार पैदल चल रहे हैं, धूल धक्कड़ खून पसीना अपना जो बहा रहे हैं, धूल फाँक रहे हैं, उसका यही मकसद है कि सही लोगों को खोज के निकाला जाए गांव, झुग्गी झोपड़ी, गांव जवार में जाके। और जब सही लोग एक साथ होंगे तो कोई भी काम होगा वो सही ही होगा, सुधार होना निश्चित है। रही बात कि सुधार ही देंगे, जो अन्य पार्टियों की आप बात कर रहे हैं, तो पार्टियां आती है और दावा करती है कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन कोई भी पार्टी ये नहीं बताती है कि ये काम अगर करेंगे तो इसको कैसे करें। आज हम लोग देश और दुनिया के बड़े बड़े विशेषज्ञों को, स्पेशलिस्ट को, विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को बैठाए हैं कि यदि शिक्षा की व्यवस्था हमको दुरुस्त करना है बिहार में, तो कैसे करें, किस तरह से उस पर काम करेंगे कि शिक्षा की व्यवस्था दुरुस्त हो जाए, कैसे यहाँ छोटे से बड़े हम उद्योग धंधे लगाएं। तो हम ये केवल नहीं बताएंगे कि हम 10 लाख रोज़गार दे दें, हम रोज़गार अगर देंगे तो ये भी बताएंगे कि ये रोज़गार किस तरह से हम सृजन करके देंगे। झूठा वादा और छलावा और लॉलीपॉप दिखाने वाला काम जनसुराज अभियान नहीं करेगा। अच्छा, जनसुराज का 1 साल हो गया पदयात्रा का, ऐसी कौन सी सबसे बड़ी चीज़ उन्हें दिखाई दी
जो बिहार के लिए बहुत ज़रूरी है? सबसे बड़ी चीज़ बिहार में बदहाली, भूखमरी, बेकारी, बेरोजगारी और बिहार में शिक्षा की चौपट व्यवस्था, ये दो चीज़ें दिखाई दे रही है। और जनसुराज अभियान जब कल पार्टी बनती है और फुल फ्लेजेज चुनाव लड़ती है तो सबसे पहला अगर कोई काम होगा तो यहाँ की जवानी जो दूसरे प्रदेशों में जाके काम कर रही है, यहाँ के नौजवानों को बिहार में ही रह के अपने माँ बाप के सामने डेली उनको कैसे रोज़गार मिले, कैसे यहाँ रह के अपने गांव जवार में पैसा कमाए, ये सुविधा हम लोग उपलब्ध कराएंगे। और दूसरी प्रायोरिटी होगी कि बिहार के बच्चों को जो बेहतर शिक्षा नहीं मिल पा रहा है, शिक्षा के नाम पर ठगा जा रहा है, बड़े पैमाने पर सरकार पैसा बहा रही है, लेकिन एक बच्चा को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में सरकार असफल नजर आ रही है। तो ये होगा कि क्वालिटी एजुकेशन कैसे हम बच्चों में लें। जब बच्चे हमारे शिक्षित हो जाएंगे तो आने वाले समय में समाज से बेरोजगारी भी दूर हो जाएगी। तो आपने मुख्य प्रवक्ता जनसुराज के फैज़ अहमद को सुना। क्या कुछ उन्होंने साफ तौर पे बता दिया है कि चुनाव को लेकर किस तरह से तैयारी चल रही है। अगर आप हमारा चैनल यूट्यूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर तो लाइक करें। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।